अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे, सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास सेकंड उर्दू किताब का नाम आबिशार है, जो नई किताब है आपकी। सबक नंबर 9 पक्का इरादा सबक का नाम है। ये पढ़ने वाले हैं और इसके आखिर में हम सवालों के जवाबात भी करेंगे। बस वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो एंड तक देखिए ताकि हर चीज़ आप अच्छे से और आसानी से समझ जाएँ और फिर इसके सवालों के जवाबात भी लिख पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक का नाम है पक्का इरादा। महात्मा गांधी चंद साथियों के साथ रेल में सफ़र कर रहे थे। कहते हैं कि महात्मा गांधी जो थे वो अपने कुछ साथियों के साथ एक रेल में सफ़र कर रहे थे। ठीक है। जिस डिब्बे में गांधी जी बैठे थे उसकी छत थोड़ी टूटी हुई थी। कहते हैं जिस डिब्बे में गांधी जी बैठे हुए थे उस डिब्बे की छत क्या थी, थोड़ी सी टूटी हुई थी। बरसात का मौसम था और ऊपर से बरसात का मौसम था, यानी कि बारिश हो रही थी। शाबाश। जब बारिश हुई तो पानी टूटी हुई छत से रेल के अंदर आने लगा। कहते हैं जब बारिश हुई तो जो छत टूटी हुई थी वहाँ से बारिश का पानी जो है वो रेल के अंदर आने लगा था। पानी गिरता देखकर उनके साथियों ने गांधी जी का कीमती सामान और कागज़ संभाल कर एक तरफ रख दिए। जो उसके साथी थे उन्होंने जब देखा बारिश हो रही है, पानी अंदर आ रहा है रेल के अंदर, तो उन्होंने गांधी जी का जो कीमती सामान था, उसके जो कागज़ वगैरह थे, वो संभाल के एक साइड में रख दिए। एक तरफ मतलब एक साइड में रख दिए, जो महफूज जगह थी थोड़ी सी। अगले स्टेशन पर एक साथी रेलवे गार्ड के पास पहुंचा और डिब्बे की हालत बयान की। कहते हैं अगले स्टेशन पे क्या हुआ, एक साथी जो था वो रेलवे गार्ड के पास गया। रेलवे गार्ड होता है जो रखवाली करता है वहाँ पे, मतलब ट्रेन में जो पैसेंजर्स होते हैं, बाकी चीज़ें, मतलब एक पुलिसमैन होता है वहाँ पे। उसके पास गए और उसको ट्रेन के डिब्बे की हालत बयान की। कहा कि भाई साहब, ट्रेन का जो डिब्बा है जिसमें हम हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, वहाँ पे बारिश का पानी अंदर आ रहा है। शाबाश। गार्ड फौरन डिब्बे में आया और बोला, बापूजी आपके लिए दूसरा डिब्बा खाली करवाने का हुक्म दे दिया है, आप उसमें बैठ जाएं। तो गार्ड फौरन वापस जल्दी अंदर आता है और बोलता है, बापूजी। आप ये बापूजी किसको बोलता है, ये गांधी जी को बापूजी बोलता है। ठीक है, आपको ये बात याद रख लेनी है कि हिंदुस्तान में सारे लोग गांधी जी को बापू के नाम से जानते हैं। ठीक, हाँ। बापू जी से, यानी कि इससे गांधी जी से ये कहते हैं कि आपके लिए जो दूसरा डब्बा है, अच्छा वाला डब्बा है, उसको खाली करने का हुक्म दे दिया गया है, वो खाली हो जाएगा, आप जाइए उसमें बैठ जाइए। शाबाश। और इस डिब्बे में मुसाफिर कहाँ बैठेंगे, गांधी जी ने तजस्सुस से पूछा। और फिर बड़ी हैरानगी से, थोड़ा सा हैरान होकर गांधी जी ने पूछा इसे, कहा कि जो बाकी मुसाफिर हैं उस डिब्बे के, जो बाकी पैसेंजर्स हैं उस डिब्बे में जो बैठे हुए हैं, वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ बैठेंगे। हमारे पास फ़िलहाल कोई खाली डिब्बा नहीं है, इसलिए उस डिब्बे में मुसाफिर इस डिब्बे में बैठ जाएंगे, गार्ड ने जवाब दिया। तो गार्ड ने कहा कि हमारे पास अभी खाली कोई डब्बा है नहीं, फ़िलहाल हमारे पास इतने ही डब्बे हैं, तो इसलिए उस डिब्बे के मुसाफिर इस डिब्बे में बैठ जाएंगे। तो उसने कहा कि जो इस डिब्बे के मुसाफिर हैं वो उसी में बैठेंगे और आप आइए, आपके लिए अलग से इंतज़ाम किया गया है। गार्ड की बात सुनकर बापूजी बहुत उदास हुए और उन्होंने कहा, लेकिन गार्ड की जो ये बात थी, उसने ये सुनकर गांधी जी बड़े थोड़े से उदास होते हैं, परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं आराम से बैठूं और मेरे लिए आराम से बैठे हुए लोग परेशान हों, ये मेरे लिए शर्म की बात है। क्या कहते हैं गांधी जी कि मैं आराम से बैठूं और मेरे लिए आराम से बैठे हुए लोग परेशान हूँ। ठीक है, जो मैं आराम से बैठूंगा और जो बाकी लोग हैं वो जो आराम से ऑलरेडी बैठे हुए हैं पहले से ही, वो मेरी वजह से परेशान हो जाएंगे। ठीक है, ये मेरे लिए शर्म की बात है, ये मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं दूसरे लोगों को तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकता। मेरे वतन के सभी लोग मेरे लिए अनमोल हैं। ये इसे कहता है कि मेरे लिए मेरे वतन के सारे लोग क्या हैं, अनमोल। अनमोल का मतलब होता है कीमती हैं। पहले वो आराम से बैठेंगे तब मैं बैठूंगा। और गांधी जी इसे कहता है कि मेरे लिए सारे लोग एक जैसे हैं, अनमोल हैं, कीमती हैं। तो वो सारे लोग पहले आराम से बैठेंगे, उसके बाद मैं बैठूंगा। मैं उनके डिब्बे में जाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। गांधी जी उसे कहता है कि मैं उनके डिब्बे में जाऊं जो आराम से बैठे हुए हैं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं उनको थोड़ा परेशान करने चला जाऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। गार्ड ने उनके इरादे को समझ लिया और माफ़ी मांग कर चला गया।
जो गार्ड था उसने गांधी जी के इरादे को समझ लिया था और वो माफ़ी मांगकर वहाँ से वापस चला गया। मतलब कि गांधी जी ने का जो इरादा था वो सच्चा इरादा था, पक्का इरादा था, ठीक है, नेक इरादा था। वो लोगों को तकलीफ़ नहीं देना चाहते थे, वो लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे थे। तो इस इरादे को गार्ड ने, उस सिक्योरिटी गार्ड ने समझ लिया और फिर वो गांधी जी से माफ़ी मांग के वहाँ से वापस चले जाते हैं। तो अब इसकी मशक है, पढ़िए और समझिए। सवालात हैं, ठीक है। पहला है कीमती। कीमती का मतलब होता है महंगा। गार्ड होता है पहरादार, रेलगाड़ी का निगरान, जो निगरान होता है, मतलब जो वहाँ पे निगरानी करता है, ख्याल रखता है। फ़ौरन का मतलब होता है बहुत जल्द। हाँ, तजस्सुस मतलब जानने की ख्वाहिश, किसी चीज़ को जानने की ख्वाहिश। अनमोल का मतलब होता है कीमती, जिसका मोल ना हो, मतलब बहुत कीमती। मुसाफिर का मतलब होता है सफ़र करने वाला। सोचिए और बताइए। पहला सवाल है गांधी जी किस में सफ़र कर रहे थे, बताइए ज़रा। ठीक है, देखिए मैंने इसका जवाब यहाँ पे लिख रखे हुए हैं। गांधी जी रेल में सफ़र कर रहे थे, इसका जवाब आएगा गांधी जी रेल में सफ़र कर रहे थे। दूसरा सवाल, टूटी हुई छत से क्या अंदर आने लगा। कहते हैं टूटी हुई जो छत थी उससे अंदर क्या आने लगा था। इसका जवाब, टूटी हुई छत से पानी अंदर आने लगा। टूटी हुई छत से पानी अंदर आने लगा। तीसरा सवाल, गार्ड ने गांधी जी से क्या कहा। जवाब, गार्ड ने गांधी जी से कहा, बापू जी आपके लिए दूसरा डिब्बा खाली करवाने का हुक्म दे दिया है, आप उसमें बैठ जाइए। चलिए अगला सवाल है, गांधी जी के लिए कौन अनमोल थे। इसका जवाब, गांधी जी के लिए वतन के सभी लोग अनमोल थे। आगे बढ़ते हैं, खाली जगहों में मुनासिब लफ्ज़ लिखिए। ठीक है, महात्मा गांधी चंद साथियों के साथ रेल में सफ़र कर रहे थे। इसमें क्या आएगा, रेल में सफ़र कर रहे थे। दूसरा है, डिब्बे की छत थोड़ी टूटी हुई थी। इसमें आएगा छत। बरसात का मौसम था। इसमें आएगा बरसात। जब बारिश हुई तो पानी टूटी हुई छत से रेल के अंदर आने लगा, तो इसमें आएगा पानी। शाबाश। एक साथी रेलवे गार्ड के पास पहुंचा और डिब्बे की हालत बयान की। कहते हैं एक साथी रेलवे गार्ड के पास पहुंचा और डिब्बे की हालत बयान की। इस डैश में आएगा गार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नीचे दी हुई चीज़ों के नाम लिखिए। ये जो चीज़ें दी हुई हैं इनके नाम लिखने हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये रेल है तो रेल का नाम लिख दीजिए। ये गार्ड है, गार्ड। ये पानी दिख रहा है हमें तो पानी लिखेंगे। ये बादल है तो बादल, बेलिबा दाल नाम होता है बादल। चलिए जी, अगला सवाल है, अन और जान से मिलकर लफ्ज़ अनजान बना है। ठीक है, अन और जान से मिलकर क्या बना है, अनजान। इसी तरह आप भी दिए हुए लफ्ज़ों से पहले अन लगाकर नए अल्फाज बनाइए। इसी तरह अन आगे लगाना है और नए अल्फाज बनाना है। ठीक है, देखिए अन प्लस मोल क्या बनेगा, अनमोल। अन प्लस पढ़ बनेगा अनपढ़। अन प्लस होनी बनेगा अनहोनी। अन प्लस कही बनेगा अनकही। अन प्लस देखा बनेगा अनदेखा। शाबाश। हिस्सा एलिफ के अल्फाज को अपने मुतज़ाद अल्फाज के साथ कॉलम बे में जोड़िए। मुतज़ाद का मतलब होता है अपोजिट, उल्टा। ठीक है, खाली का उल्टा क्या आएगा, बरा हुआ, तो बरा आएगा। उदास का उल्टा आएगा खुश। जवाब का उल्टा आएगा सवाल। आज का उल्टा आएगा कल। छोटे का उल्टा आएगा बड़े। गांधी जी की तस्वीर बनाइए और उसमें रंग भरिए। आपको खुद करना है, गांधी जी की तस्वीर बनानी। अगर आएगा तो ठीक है, नहीं भी आएगा तो कोई मसला नहीं है। अगर आएगा तो बना देना, उसकी तस्वीर बना के उसमें रंग कर देना है। तो ये था सबक नंबर 9, पक्का इरादा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मज़ीद ऐसी एजुकेशनल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे साथ रब्ता करना चाहते हैं तो आप दिए हुए स्क्रीन पे दिए हुए इंस्टाग्राम आईडी पे जाके वहाँ फॉलो कर सकते हैं मुझे, और वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।